एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाते हैं सभी लोग बेल का इंतजार कर रहे होते हैं और उस टाइम में बेल चले आता है और कहने लगता है मैं वापस आ चुका हूँ गॉडेस। और उस टाइम पे गॉडेस कहने लगती है बेल तुम्हारा स्वागत है। और उसके साथ ही वो सभी लोग भागते हुए वार गेम की तरफ जाने लगते हैं और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर हम मेन कैरेक्टर बेल को गॉडेस कह रही होती है तुम अपना ध्यान रखना, और बेल भी कह रहा था आप भी अपना ध्यान रखना। और उसके साथ ही बेल बहुत सारे एडवेंचर के साथ जाने लगता है वार गेम की तरफ। और उस टाइम पे एडवेंचर कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे हौसला बढ़ाएंगे। और उसके साथ ही बेल के कार के पीछे से हमें फ्लोरेसेंस चली जाती है और तभी वो कहने लगती है बेल ये लॉकेट लो, ये सभी एडवेंचर का गुड लक होता है। और उस टाइम पे बेल उस लॉकेट को ले लेता है और कहने लगता है तुम्हारा शुक्रिया फ्लोरासन। और उस टाइम फ्लोरा चले हुए कहने लगती है तुम अपना बेस्ट देना, मैं तुम्हारे लिए खाने तैयार करके रखूंगी। और उसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर बेल उस लॉकेट को देखते हुए कहने लगते हैं मैं जरूर जीतूंगा। और हमें अगले सीन में दिखाता है एक केले का सीन जहाँ पर वार गेम शुरू होने वाला था और उसके अंदर ही हमारे जो मेन लीडर होता है वो कहने लगता है तो हम लोग यहाँ पर वार गेम खेलेंगे। और हमें अगले सीन में दिखाता है वहीं पर ही धापनेसान कहने लगते क्या सेंटर तुम्हारा क्या हुआ। और क्या सेंटर कहने लगते मुझे नहीं लगता कि हम इस गेम को जीत पाएंगे। और उस टाइम पे जो एसएल का बड़ा सा दरवाजा होता है वो बंद होने का आता है, लेकिन अपोलो परिवार का एक फैमिली मेंबर बाहर छूट गया था, इसी कारण वो कहने लगता आप लोग इस दरवाजे को क्यों बंद किया होता है। वो सब लोग कहने लगते तुम बहुत छोटे हो। और हमें अगले सीन में दिखाया था कैसेंड्रा कहने लगती है यही हमारी बर्बादी का कारण होगा। और हमें अगले सीन में दिखाते शहर का सीन इसी के अंदर ही लॉर्ड गणेशा और उसके साथ एक लड़का खड़ा हुआ होता है वो भी शहर को बीचों बीच। और उस टाइम पे वो कहने लगता है मैं हूँ आपका एमसी और मैं यहाँ पर कमेंट्री करने वाला हूँ। और उस टाइम पे वो कहने लगता है लॉर्ड गणेशा आप कुछ कहिए। और उस टाइम पे लॉर्ड गणेशा हंसते हुए कहने लगते हैं मैं हूँ लॉर्ड गणेशा। और हमें अगले सीन में दिखाया था कमेंट्री जो लड़का कर रहा था एमसी वो कहने लगता है ये चीज तो आप हर बार कहते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहाँ पर सभी जो गॉड और गॉडेस होते हैं एक जगह पर इकट्ठे होते हैं इस वार गेम को देखने के लिए। वही अपोलो सामा कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेल का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं आपसी हरमेस से कहने लगती है चलो हम लोग इस वार गेम को शुरू करते हैं। और तभी हरमेस सभी गॉडेस को अनुमति लेते हुए अपनी शक्ति को यूज करने लगता है, इसी कारण वो जो वार गेम होता है वो लाइव टेलीकास्ट होने लगता है। और उसके साथ ही वो वार गेम बहुत सारे बार और रेस्टोरेंट पे टेलीकास्ट हो रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग अपोलो फैमिली के लिए शर्त लगा रहे थे कि अपोलो फैमिली जीतेगी। लेकिन उस टाइम पे एक आदमी आता है वो असल में हेक्सिया फैमिली के ऊपर शर्त लगाता है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन वो आदमी कहने लगता है तुम लोग बाद में सब कुछ अपने आंखों से देखोगे। और हमें अगले समय दिखाते हैं वो लाइव टेलीकास्ट लोकी परिवार भी देख रहे होते हैं। और उस टाइम पे हमें दिखाते वहीं पर ही दो आदमी कह रहे होते हैं अभी वार के लिए 3 दिन बाकी है। और उस टाइम पे हमारी रिव्यूसन अपने हाथों में 2 मैजिकल स्वॉर्ड लेके चली आती है और एक मैजिकल स्वॉर्ड से एक अटैक करती है। और उस अटैक से सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। और तभी हमारी जो रिव्यूसन होती है वो बहुत तेजी से भागते हुए कैसल की तरफ जा रही होती है, लेकिन उस टाइम पे उसके ऊपर तीरों से हमला होता है, इसी कारण वो अपन फायर से उस हमले को रोक लेती है। और हमें अगले समय दिखाती है सब चीजें सारे गॉड और गॉडेस देख रहे होते हैं। और हमें अगले समय दिखाते हैं उसके साथ ही हमारी रिव्यूसन बहुत ही अच्छे से सभी लोगों को हरा रही होती है। और इसको देखते हुए जो कैसल के अंदर जो एडवेंचर थे वो ज्यादा हैरान हो चुके थे। और उस टाइम पे जो थर्ड कमांडर होता है वो कहने लगता है सब क्या चल रहा है। और उस टाइम वहां पर लोन चला आता है और कहने लगता है हमारे फर्स्ट कमांडर ने कहा कि आप लोग असल में 50 एडवेंचर को लेके कैसल के बाहर जाइए और उस ओपोनेंट को हरा दीजिए। और तभी वहां पर कैसल के अंदर एक बड़ा छेद हो चुका होता है जिसको देखते वहां पर 50 एडवेंचर बाहर चले आते हैं। और उस टाइम पे हमारी जो रिव्यूसन होती है वो भी कुछ कम नहीं होती है, वो अपने मैजिकल स्वॉर्ड से उन 50 एडवेंचर टीम के ऊपर अटैक करते हैं, इसी कारण उनमें से 20 बंदे ऐसे ही घायल हो जाते हैं। और हमें अगले समय दिखाते हैं उसके साथ ही उसका जो मैजिक स्वॉर्ड होता है फायर वाला वो टूट जाता है। और हमें अगले समय दिखाते वो अपने इलेक्ट्रिक शॉक वाले मैजिक स्वॉर्ड को पकड़ते उनके ऊपर एक बहुत जोर से अटैक करते हैं, इसी कारण और जो 20 बंदे होते हैं वो घायल हो जाते हैं। और हमें अगले समय दिखाते उसका जो इलेक्ट्रिक का जो स्वॉर्ड था वो टूट चुका होता है। और उसके साथ ही हमारी जो मिकोतो सान होती है वो असल में इस बात को देखते हुए वो चुपके से कैसल के अंदर चली जाती है। और हमें अगले समय दिखाते उस टाइम पे मिकोतो को देखते हुए बहुत सारे लोग उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मिकोतो अपने निजी स्किल को यूज करते हुए अपने कंटेनर से उस सारे अटैक को रोक रही होती है। और हमें अगले समय दिखाते उसके साथ ही रिव्यूसन को 10 बंदे घेर चुके होते हैं। और उसके साथ ही वो रिव्यूसन उसके थर्ड कमांडर से लड़ने लगती है और उसको बहुत ही आसानी से हरा देती है। और उस टाइम पे वहां पर बहुत सारे लोग रिव्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाता है हमारी मिकोतो भागते हुए अपने सामने एक चीज को नोटिस करती है और वो देखते हैं उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा एडवेंचर खड़ा हुआ था। और उसके साथ ही वो एडवेंचर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन मिकोतो वहां से जंप करते हुए उस एडवेंचर के पीछे चली आती है। और हमें दिखाते वो एक जगह पर आती है, इसके सामने बहुत सारे एडवेंचर खड़े हुए थे। और उसके साथ ही हमारी जो मिकोतो होती है वो अपने मैजिकल स्पेल को यूज करते हुए
उस टाइम पे जो सारे एडवेंचर थे उनको असल में एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर पकड़ के रखती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था उस टाइम पे हमारे मिको तो कहने लगते मैं यहीं पर ही नहीं रुकने वाली। और हमें अगले सीन में दिखाया था उस टाइम पे ये सभी चीजें गॉड और गॉडेस देख रहे होते हैं और मिकोतो को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारा जो लोन होता है वो असल में कैसल का गेट खोल देता है। इसके साथ ही अपोलो कहने लगता है ये तुम क्या कर रहे हो लोन। और हमें अगले सीन में दिखाते उस टाइम पे कैसल के बाहर हम मेनकैट बेल और वेल्फ वो दोनों खड़े थे। और तभी बेल आके कहने लगता है तुमने अच्छा काम किया लिली। और हमें अगले सीन में पता चलता है जो लोन होता है वो असल लिली होती है। लिली लोन का बेस बदल के आई हुई होती है। और हमें अगले सीन में दिखाते उस टाइम पे जो एमसी था वो कहने लगता है ये बहुत ही बड़ा धोखेबाज निकला। और हमें अगले सीन में दिखाते लोन को एक जगह पर कैद कर रखा गया होता है और जहाँ पर हमारा जो मैच होता है वो कहने लगता है तुम्हारी बस ये वार गेम शुरू हुआ है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारे सेकंड कमांडर को इस बारे में पता चल चुका होता है। इसी कारण सेकंड कमांडर ऑर्डर देती है कि उन दोनों के ऊपर हमला करो। और उस टाइम पे वो सारे जो मैजिशियन थे वो असल में अपनी मैजिक यूज करते हुए उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमारा जो वेल्फ होता है वो अपने डार्क मैजिक से उनके ऊपर हमला करता है। इसी कारण उनका जो मैजिक होता है वो उल्टा हो जाता है और उनके मैजिक ही उस जगह ब्लास्ट करता है। और उस टाइम पे उसके ब्लास्ट के कारण बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। और वहीं पर हमारे जो सेकंड कमांडर होते हैं वो थोड़ी सी चौंक जाती है। और उसी टाइम पे हमारा मेन कैरेक्टर बेल वहां से भागते हुए अंदर चला आता है। और हमें अगले सीन में दिखाते उस टाइम पे वेल्फ कहने लगता है धपने तुम मेरे साथ फाइट करोगी। और हमें अगले सीन में दिखाते हमारा जो पहला कमांडर होता है इस बारे में पता चल चुका होता है। और उस टाइम पे कैसेंड्रा कहने लगती है कमांडर हमको लगता है कि हम लोग इस मैच को हार जाएंगे। और तभी कमांडर कहने लगता है कि तुम जाओ उसको पकड़ के लाओ मैं इसको खुद मारूंगा। और हमें अगले सीन में दिखाते बेल कहने लगता है मैं तुम सभी लोगों के ऊपर भरोसा करता हूँ। और उस टाइम हमें दिखाते रियूसान वो सभी एडवेंचर एक एक करके मारने लगती है। और अगले सीन में हमारे जो मिकोतो सान थी वो अपने ग्रेविटेशन अटैक सबको रोक के रखी थी। लेकिन वहाँ पर ग्रेविटेशन अटैक टूट जाता है जिसके कारण वो सारे एडवेंचर आदत हो जाते हैं। और उस टाइम मिकोतो कहने लगते कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैं तुम सभी लोगों को मारूंगी। और हमें अगले सीन में दिखाया था मेन कैरेक्टर बेल अपने आर्गोनॉट वाले स्किल को एक्टिव करने लगता है। और उस टाइम पे वो अपने हाथ को ऊपर करने लगता है और उसके साथ वो कहने लगता है फायर बोल्ट। इतना कहते बाहर एक बड़ा सा आग का हमला उस जगह फायर होता है। और उस टाइम हमें दिखाते जहाँ पर कमांडर बैठे थे उस जगह पर एक बड़ा सा विस्फोट होता है। और तभी कमांडर कहने लगता है ये नामुमकिन है। और हमें अगले सीन में दिखाते उसके साथ ही जो सारे गॉड और गॉडेस होते हैं वो इस चीज़ को देख के लेटर वो शौक में चला कर कहने लगते हैं उसने बहुत ही बढ़िया किया। और हमें अगले सीन में दिखाते वहाँ की जो मिट्टी होती है वो टूट चुकी होती है। और उस टाइम पे बेल उस जगह से बहुत तेज से बाहर निकलते हैं उस कमांडर के ऊपर अटैक करने लगता है और बहुत ही तेज था और उसके साथ ही उसके स्वॉर्ड को तोड़ डालता है। और हमें अगले सीन में दिखाते कमांडर कहने लगता है नामुमकिन ये तो बहुत तेज हो चुका है। और हमें अगले समय दिखाते बेल बहुत तेज से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन वहाँ पर उसके साइड में कैसेंड्रा चली आती है और कहने लगती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और उसके साथ ही बहुत सारे मेन कैरेक्टर बेल को पकड़ लेती है और कहने लगती है मैं कमांडर को हरवाने नहीं दे सकती। और तभी जो कमांडर होता है बाबर मैजिक स्पेल से एक हमला को क्रिएट करता है। उसके साथ ही उस हमले से हम मेन कैरेक्टर बेल के ऊपर अटैक करता है। और तभी वहाँ पर हमारी लिली चली आती है और कहने लगती है बेल को हारने नहीं दे सकती। और उस टाइम पे वो असल में कैसेंड्रा को बेल से दूर कर लेती है। और उस टाइम पे बेल एक मौका पाता है उस हमले से बच निकलता है। लेकिन वो हमला फिर से मेन कैरेक्टर बेल का पीछा करने लगता है। और तभी वो कमांडर कहने लगता है बेल तुमने देखा तुम इस हमले से नहीं बच सकते। और तभी हम मेन कैरेक्टर बेल उस चीज के ऊपर अपने अटैक मतलब फायर बोल्ट को यूज करने लगता है। लेकिन उसका जो अटैक होता है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। और उस टाइम वो जो अटैक होता है वो सीधा आके हम मेन कैरेक्टर बेल को जाके हिट करता है। और हमें अगले सीन में दिखा उसके साथ ही हम मेन कैरेक्टर बेल बहुत ही घायल हो चुका था। और हमें अगले सीन में दिखाते उस टाइम पे हमारा मेन कैरेक्टर बेल बहुत ही मुश्किल से खड़ा होता है। लेकिन उसके बाद इतना ताकत नहीं था कि वो अपने चाकू को पकड़ पाए। और हमें अगले सीन में दिखाते उस टाइम पे कमांडर कहने लगता है मुझे परवाह नहीं कि अपोलो सामा तुमसे क्या चाहते हैं लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसके साथ ही हम मेन कैरेक्टर बेल कहने लगता है मुझे असल में इसको हराना पड़ेगा। और उसके साथ ही वो जो लड़का होता है मतलब वो जो कमांडर होता है वो बेल के ऊपर हमला करने लगता है। और तभी हम मेन कैरेक्टर बेल उस हमले से नीचे झुक के बच जाता है। और उस टाइम पे अपने किक से उसके हाथ से वो स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है। और हमें अगले सीन में दिखाता है उसके साथ ही बेल उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। और हमें अगले सीन में दिखाते उस टाइम पे उस पंच के कारण वो जो कमांडर होता है वो बेहोश हो जाता है। और उस टाइम पे बेल और उसकी जो टीम होती है वो उस वार गेम को जीत जाती है। और हमें अगले सीन में दिखा दी ये सब चीज़ें बार में टेलीकास्ट हो रहा था। इसी कारण वो लड़का कहने लगता तुमने देखा मैंने ठीक बोली लगाई थी। और उस टाइम पे वो सभी पैसे लेने लगता है। लेकिन वहाँ पर एक लड़की कहने लगती है मैंने भी बेल के ऊपर पैसे लगाए थे। और हमें अगले सीन में दिखाते फ्लोरासान को जो कह रही होती है बेलसान तुमने बहुत ही अच्छा किया। और उस टाइम पे अपोलो सामा इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक में चले आते हैं। और तभी गॉडेस कहने लगती है
सो आगे के लिए तुम तैयार हो जाओ। और उस टाइम पे अपोलो सामा कहने लगते हैं, हेस्टिया रुक जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन हेस्टिया कहने लगती है, तुमने कहा था यदि मैं जीत जाती हूँ तो मैं जो चाहूँ मैं तुमसे मांग सकती हूँ, तो मुझे तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी दो और उसके सारे तुम्हें शहर से बाहर निकल जाओ। और तब इस चीज को सुनते ही जो अपोलो सामा था वो लेटर बहुत शौक में चले आते हैं। और हमें अगले समय दिखाते सभी लोग बेल के पास आने लगते हैं। और उस टाइम पे मेन कैरेक्टर बेल कहने लगते हैं, तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अगले समय दिखाते हैं उसके साथ ही हमारी गॉडेस सभी लोगों को कह रही होती है, आज से हम लोग यहाँ पर रहेंगे। और उस टाइम पे हमें दिखाते अपोलो सामा के जो घर होता है वो असल में अब से हेस्टिया का घर होगा। और तभी हेस्टिया कहने लगती है, असल में अपोलो ने हमारा घर थोड़ा था इसीलिए ये आज से हमारा घर होगा। और हमें अगले समय दिखाते हैं हेस्टिया एक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखने लगती है। और हमें दिखाते हैं हेस्टिया कहने लगती है, ये होगा आज से हमारा नया परिवार का सिंबल जो हमारे परिवार को दर्शाएगा। और उसके साथ ही गाइस आज तो हमारा ड्रामा जी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 का जो स्टोरी लाइन था वो असल में यहीं पर एंड होता है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या पहली बार आ रहे हो तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लेना और उसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे ही न्यू आर्मी का एक्सप्लेनेशन और उसके साथ ही ड्रामा जी सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। सो गाइस चलिए आज की वीडियो इतना ही था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।